ठीक है, इस सवाल को बनाने के पहले एक व्यक्ति जिसने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कर रखा है उसके लिए सवाल बाएं हाथ का खेल है। थोड़ा सा उसमें दिमाग वैसे भी लगेगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति को जिसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता ही नहीं है उसके लिए ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। तो उसमें तुम पहले थोड़ा सा मेरे साथ पीएनसी सीख लो। एक कंसेप्ट बेसिकली सी ऑपरेटर का प्रयोग तुम सीख लो। सी ऑपरेटर किस चिड़िया का नाम है उसका इस्तेमाल तुम सीख लो। बहुत ही गजब की, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये चीज़। तो जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास A B C D E ऐसा है ना, F तक मान लेते हैं 6 लेटर्स हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस तुम कर सकते हो? जैसे एक सिलेक्शन किसको कंसिडर किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं तुम्हें यू हैव टू सेलेक्ट 2 लेटर्स आउट ऑफ 6 ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं? जैसे एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कैसा हो सकता है AB, दूसरा पर्टिकुलर सिलेक्शन कैसा हो सकता है AC, इस तरह के सिलेक्शंस हो सकते हैं DE एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रखना AB और BA आर सेम, ठीक है, दीज आर सेम, है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट सिलेक्शंस, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहने चाहिए, है ना। ये AB और BA दोनों सेम सिलेक्शन है, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे। तो इस तरह का जो ये नंबर है ये कितना आएगा, ये तुम कैसे काउंट करते हो? तो वो अपने को सी ऑपरेटर काउंट करके देता है। ठीक, सी ऑपरेटर काउंट्स अस, गिव्स अस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है पहले बड़े ध्यान से समझ लो। NCR, इस चीज़ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज, जो भी बोलो, आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मुझे 6 लेटर्स दिए हुए हैं, है ना, 6 लेटर्स हैं मेरे पास, इसमें से अगर मुझे 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 6C2। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल को करने से पहले ये चीज़ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। पीएनसी एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज का चैप्टर है। उसको अगर तुम ख़त्म कर लो, उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझसे पूछो। तो पीएनसी वैसे भी मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो उसमें 2 एक्सरसाइज का चैप्टर है। अगर तुम वो बना लोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी तुम्हें इस तरह के सवालों में। लेकिन फिर भी ये जैसे सवाल है ना, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। ये ऐसा नहीं कि बोर्ड्स की बुक तुम सॉल्व कर लोगे बस ऐसे ही, तो उसके बाद ये सवाल बनाने बैठोगे तो तड़ से बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बेसिक पीएनसी जिसको नहीं आती है वो उसको सवाल को करने में एक्चुअल में पीएनसी को ध्यान में रखकर ही वो सवाल एक्चुअल में दिया गया है। ये बात ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले की जो हम लोगों ने अभी भी सीखा है उसकी थोड़ी सी मैं तुमको प्रैक्टिस करके और दिखा देता हूँ। मान लेते तुम्हारे पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है। लेट्स से यू हैव टू सेलेक्ट 2 थिंग्स आउट ऑफ दीज 4 थिंग्स, है ना, ऐसा। तो कितना होगा देखो, एक इंसान मैनुअल अगर कैलकुलेशंस करेगा तो AB AC AD, ठीक, फिर देखो BC BD, है ना, फिर कैसा हो जाएगा CD। तो देखो कितनी चीज़ें आ रही है तुम्हारे पास, ये हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 सेलेक्शंस। तो इसको फॉर्मूला लगाकर तुम डायरेक्टली कर सकते थे। देखो 4 में 2 चीज़ों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, इतना 4C2। इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, 4 को पीछे कितनी बार लेकर जाना है, 2 बार, है ना। इसको इवेलुएशन तो आता ही है मेरे ख्याल में सभी को, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। तो अगर जैसे मान लेते हैं मेरे पास, मान लेते हैं 100 लेटर्स हैं, 100 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, ऐसा। अब 100 लेटर तो खैर होंगे नहीं, मान लेते हैं तुम्हारे पास 26 लेटर्स हैं, ठीक, और उसमें से मुझे 5 का सिलेक्शन करना है, 5 का सिलेक्शन करना है, 5 सेलेक्शंस। तो कितने ऐसे सिलेक्शंस बनेंगे? जैसे यहाँ पर देखो 4 में जब तुमको 2 का सिलेक्शन करना था तो 2 का सिलेक्शन, ये एक पर्टिकुलर सिलेक्शन है ऐसे। अब जैसे मेरे को 5 का एक सिलेक्शन करना है तो एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कैसा दिखाएगा, ABCDE, ये एक पर्टिकुलर सिलेक्शन है, 1 सच सिलेक्शन। ऐसे कितने सिलेक्शंस बनेंगे, ये हो जाएगा 26C5, ठीक। दीज आर द नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो मेरे ख्याल में अब तुम इस फॉर्मूले को तो अच्छे से समझ गए हो, कैसे इसका प्रयोग करना है, इस फॉर्मूले को तो तुम अच्छे से समझ गए हो मेरे ख्याल में, ठीक। अच्छा, अब आते हैं तुम्हारे सवाल पर। तो देखो ध्यान से, मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछ रहा है ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5
नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये एक के अंदर दूसरा एक घुस गया है, ये हो गया ओवरलैपिंग ऐसा। ठीक, अच्छा नॉन ओवरलैपिंग का, ठीक है, यही यहाँ पर मतलब है। कायदे से नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होना चाहिए, जैसे ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, जैसे ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब हो गया ये ऐसा। ठीक, ये ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ पर उसमें अब जो भी इसका वर्ड्स का सिलेक्शन जैसा भी तुम बोलो, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, या इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, नॉन, अगर ऐसा, अगर तुम्हारे पास पाँचों के पाँचों अगर नॉन ओवरलैपिंग हो गए ऐसा है ना, तब तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग में वो ये बोलना चाहता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर तुम्हारा कोई दूसरा मत है, तुम्हारा अगर कुछ दूसरा व्यू पॉइंट है तो मेरे को बताना। ओवरलैपिंग का मतलब तो वैसे तो ये होता है कि नॉन ओवरलैपिंग मतलब ये ऐसा, नॉन ओवरलैपिंग, समझ रहे हो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर तो सवाल ही नहीं बनेगा, फिर यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं फिर तो वो सब बेकार हो जाएंगे, फिर क्या बोलूँ मैं। ठीक, तो नॉन ओवरलैपिंग वो इसको बोल रहा है, एक के अंदर दूसरा नहीं आ जाना चाहिए, ये चीज़ चलेगी, समझे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है सवाल बनाने के लिए। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये ऐसा रहता है। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ पे अगर तुम कुछ दूसरा, अगर कुछ अच्छा सोच विचार अगर तुम्हारा कुछ है तो मेरे साथ शेयर करना, मैं देखूंगा उस चीज़ को। ठीक है, खैर, तो अभी यहाँ मुद्दे की बात ये है, देखो ज़रा, अगर तुम्हारे पास दो सर्कल रहते, ठीक है, अब सवाल पर आ जाते हैं। तो मान लेते हैं तुम्हारे पास दो सर्कल्स हैं ऐसा, तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे दो। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास तीन सर्कल्स हैं, ठीक है, ऐसे काउंटिंग कर रहा हूँ मैं मैनुअली, तो देखो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास, एक है ना, दो, तीन, तो चार, पाँच, तो छः, ऐसा एकदम गधों के जैसे मैनुअली काउंटिंग की है मैंने। तो इसको तुम किस प्रकार से कर सकते हो, ध्यान से सुनोगे, जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना, ध्यान से सुनो। यहाँ मेरे पास तीन सर्कल है, C1, C2 और C3 ऐसा। ये हो गया C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, मान लेते हैं ऐसा। ठीक, अच्छा, तो तीन में से अगर तुम दो सर्कल अगर चुनोगे, है ना, आउट ऑफ द थ्री सर्कल्स इफ़ यू चूज़ टू सर्कल्स, उसके जितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे, तीन में दो सर्कल चुने, मेरे को कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। अगर मैं दो सर्कल चुनता हूँ तो देखो मेरे को पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास कितने आएंगे, इंटू टू करना पड़ेगा। देख रहे हो, अगर तीन सर्कल हैं तो मेरे को बता, तो तीन में से दो सर्कल कितने तरीक़ों से चुन सकता है, C1 C2 हो गया, C1 C3 हो गया, इतना ही होगा, और C1 C3 भी तो होगा ऐसा। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज by which you can select two circles out of three, क्या बोलते हैं। और हर एक सिलेक्शन के लिए तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके लिए दो पॉइंट्स हैं, इसके लिए भी दो पॉइंट्स हैं, इसके लिए भी दो पॉइंट्स हैं, तो टोटल कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए, जो भी होगा सब में 2 + 2 + 2 ये ऐड कर दो, है ना, ये इतने पॉइंट्स हो गए तुम्हारे पास, देख रहे हो। ठीक, तो अगर जैसे मान लेते हैं इफ़ यू हैव 4 सर्कल्स, तो क्या करो, ये 1 2 3, ये थे 4, है ना, चौथा कैसे बनाओगे, ये तो बनाया अपन ने चौथा ही है ऐसा कुछ। ठीक है क्या, तो मेरा ये बोलना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं, चौथा ऐसा बनाओ तुम, ताकि तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा बनाओगे ना। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब एक सर्कल हर किसी दूसरे सर्कल के साथ घुसा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो बात। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो सर्कल कोई तुमने ऐसे उठाए जो कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बोला है ना, तो कोई भी दो सर्कल उठाने पर दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलने चाहिए। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो बोला है क्या, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब इफ़ यू पिक एनी टू सर्कल्स आउट ऑफ द गिवन 5 सर्कल्स, दे विल बी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स में रहता है। ठीक है ना, अच्छा, तो इसमें क्या कर लोगे तुम कितने सर्कल्स बना सकते हो, 4C2 सर्कल्स तुम बना सकते हो, और हर एक पेयर के लिए तुमको 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो दीज आर द
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है बात। तो देयरफॉर इफ़ यू हैव 5 सर्कल्स, है ना, फॉर n इक्वल्स टू 5, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5c2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये चीज़ हो जाती है 5/4/2 इंटू 2, कितना हो गया? 20 हो गया मेरे पास। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, क्योंकि 5c2 तुमको क्या दे रहा है, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखना चाहिए तुम्हें, ऐसा घसीटा मार के नहीं। 5c2 तुमको क्या दे रहा है? नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट 2 सर्कल्स। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 सर्कल्स आउट ऑफ 5। ठीक, तो हर सेलेक्शन के लिए, फॉर ईच सेलेक्शन यू हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसा। तो इसीलिए जो आंसर होगा दैट विल बी 20। ठीक, अगर तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की 2 एक्सरसाइजेस अगर कर लो तो सवालों को बनाने में कुछ मदद मिलेगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि दिस इज़ नॉट अ रेगुलर बोर्ड्स प्रॉब्लम। ये स्कूली छाप सवाल नहीं है सादा, कि मतलब कोई भी मुँह उठा के बना देगा इसको, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आसान है, लेकिन ऐसा भी मत समझना कि एकदम स्कूल छाप का एकदम लो लेवल छाप सवाल है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर ऐसा। तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको तुम बताते जाना, मैं उस पर बातचीत करता जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके देन, इसको यहाँ ओवर करते हैं अभी।